राधे राधे। जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बहुत ही सुंदर एक प्रसंग, एक कथा लेकर आए हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और ये जो विषय है ये बहुत ही सुंदर विषय है। जैसा कि आप सभी को पता है, आषाढ़ मास में जब देवशयनी एकादशी आती है तो देवशयनी एकादशी से भगवान नारायण योग निद्रा में चले जाते हैं। तो बस देवशयनी एकादशी से जब 4 महीने के लिए भगवान नारायण योग निद्रा में जाते हैं, वो निद्रा उनकी क्या है, वो क्यों जाते हैं, इस विषय में बहुत सुंदर प्रसंग या इसको कथा कह लीजिए सुनाने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। चातुर्मास का व्रत इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, विष्णु जी के शयन का व्रत किस प्रकार करना चाहिए और चातुर्मास के व्रत भी कहिए। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, अब मैं आपको भगवान विष्णु के शयन व्रत और चातुर्मास व्रत की महिमा सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तो भगवान को शयन कराते हैं, और जब तुला राशि में आते हैं तो भगवान को जगाया जाता है। इस प्रकार आप इस बात को ध्यान से सुनिए। अधिक मास के आने पर भी यह विधि इसी प्रकार चलती है। इसके सिवाय और महीने में ना तो शयन कराना चाहिए और ना ही जगाना चाहिए। आषाढ़ मास की एकादशी का विधिवत व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति बनाकर चातुर्मास से व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की मूर्ति को पीतांबर पहनाकर सुंदर श्वेत सैया पर शयन कराएं और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। पंचामृत से स्नान आदि कराकर इस प्रकार कहें, हे ऋषिकेश, माता लक्ष्मी जी सहित मैं आपकी पूजा करता हूँ या करती हूँ। आप जब तक चातुर्मास शयन करें तो जो मनुष्य चातुर्मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा कर पूजा करते हैं उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या के समय देवताओं ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा विष्णु भगवान का हवन करते हैं, वे विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित होते हैं। मेरे इस व्रत को निर्विघ्न संपूर्ण करें। इस प्रकार से विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातुन आदि नियमों का पालन करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत का पालन करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को ग्रहण करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से यह व्रत किया जाता है। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से भी व्रत प्रारंभ किया जाता है। कार्तिक शुक्ल द्वादशी को इसका समापन होता है। इस व्रत को करने वाले सूर्य जैसे दीप्तिमान होकर विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में गुरु व शुक्र उदय अस्त का कोई विचार अवश्य नहीं किया जाता है, आवश्यक नहीं है। यदि सूर्य धनु राशि के अंश में भी आ गए तो ये तिथि पूर्ण समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता के साथ इस व्रत को करते हैं वे सब पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास मल मास देवता और पितृ कर्मों में वर्जित है।
अब इसका अलग अलग फल प्रस्तुत है। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं, मंदिरों में रंग करते हैं, उनको 7 जन्मों तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं तथा ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण आदि दान देते हैं, वे वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। विष्णु भगवान की सोने की मूर्ति बनाकर पूजा करने वाला इंद्रलोक में अक्षय सुख प्राप्त करता है। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या सोने की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य भगवान का धूप, दीप और गूगल से पूजन करते हैं, उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है और वे जन्म जन्मांतर के लिए धनाढ्य हो जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा कर पूजा करते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या के समय देवताओं और ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा विष्णु भगवान का हवन करते हैं, वे सुंदर विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित होते हैं। जो भगवान का चरणामृत लेते हैं, वे सब कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति मंदिर में तीनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं, उनसे भी पाप सदैव दूर रहते हैं। गायत्री का ध्यान और जप करने वाले पर व्यास भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके उद्यापन में शास्त्र की पुस्तक दान दी जाती है। पुराण और धर्मशास्त्रों को पढ़ने व सुनने वाले तथा वस्त्र व स्वर्ण ब्राह्मणों को दान देने वाले दानी, धनी, कीर्तिवान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान का स्मरण करते हैं अथवा उनकी सोने की प्रतिमा दान करते हैं, साथ ही प्रार्थना करते हैं, वे धनवान गुणवान होते हैं। जो नित्य कर्म के पश्चात प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण, लाल वस्त्र गोदान करते हैं, वे आरोग्यता, पूर्ण आयु तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और समाप्ति पर दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर निरोगी होते हैं। सुपात्र संतान मिलती है। जो मनुष्य अंत में हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी का घूंट भरकर वस्त्र सहित दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होकर ब्रह्मा जी के समान भोग भोगते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दूर्वा का दान करते हैं, वे भी वैकुंठ को जाते हैं। चातुर्मास में भगवान शिव और विष्णु के मंदिरों में जाकर जागरण और शिवगान करना चाहिए। उत्तम ध्वनि वाला घंटा नाद करना चाहिए। इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, हे जगदीश, आप मेरे पापों को नष्ट करने वाले हो। आप मेरे समस्त प्रकार के पाप नष्ट कीजिए। आपको कोटि कोटि प्रणाम। ऐसा मनुष्य निश्चय ही भगवान की कृपा का पात्र बनता है। चातुर्मास में ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान देने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। शिवजी को प्रसन्न करने के लिए चांदी या तांबे का दान करना चाहिए। इससे पुत्र प्राप्ति होती है। शहद युक्त तांबे के पात्र में गुड़ रखकर शयन होने पर तिल, सोना और जूते का दान करने से शिवलोक मिलता है। इस प्रकार गोपी चंदन का दान करने से मोक्ष मिलता है। सूर्य और गणेश जी का पूजन करने से उत्तम गति मिलती है। चातुर्मास में एक समय भोजन करना चाहिए। भूखे को अवश्य भोजन कराएं। भगवान के शयन के बाद भूमि पर शयन करना चाहिए और मैथुन से दूर रहना चाहिए। स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए श्रावण में शाक, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए। चातुर्मास समाप्ति पर यथा योग्य भगवान का पूजन करके दान देना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि दान सदैव सुपात्र को ही दिया जाना चाहिए। कुपात्र को दान देने से कोई फल नहीं मिलता, उल्टे आपको नुकसान का फल ही भुगतना पड़ता है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने
जाना कि भगवान विष्णु के जो चातुर्मास के जो दिन होते हैं, चौमासे भी कहा जाता है जिन्हें, जब हमारे भगवान नारायण योग निद्रा में चले जाते हैं, उनका क्या महत्व है और किस प्रकार से उन दिनों में हमें पूजा व्रत आदि करना चाहिए। तो आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, ऐसा हमें ऐसा प्रतीत होता है। तो चलिए वीडियो समाप्त करने से पहले भगवान विष्णु का चालीसा पढ़ लेते हैं और आप सभी लोग भी भगवान विष्णु का चालीसा ध्यान से सुनिएगा और पाठ कर लीजिएगा। आपको भी बहुत ही अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। यदि आप चाहें तो अपने घर में नित्य विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। और कहते हैं माँ लक्ष्मी इस चालीसा का पाठ करने से बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजय ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशाबन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीताम्बरी अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरण धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप 12 रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्न सिंधु में पाया। अम्बिकलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिर तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को अब जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलई नचाया, नस हुसैन कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तो तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरत भुलानी। देखत दीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो इस स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर और शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरऊ सकल संताप हमारे, कृपा करऊ हरि सिर जनहारे। देखो मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करऊँ दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग जब पूजन होय, यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करऊँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करऊँ प्रणाम कौन विधि सुमिरण, कौन भांति मैं करऊँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेब अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति ते सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब हम विष्णु भगवान की आरती कर लेते हैं और हमारी वीडियो पूर्ण हो जाएगी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अब गुण वंशी वाला दूर करे।
ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, बांसुरी वाला घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण गाऊँ मैं किसकी स्वामी, शरण गाऊँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, से करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक आप स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बांधो दुख हरता, तुम रक्षक मेरे स्वामी, तुम ठाकुर मेरे। करुणा हस्ते उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ी तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु जी को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई जन गावे स्वामी, प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजते हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। ओम जय राधा कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंशी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। तो प्रभु की कृपा अपने भक्तों पर सदा ही बनी रहे। आपके घर में धन संपदा, संतान, सुख, समृद्धि, किसी वस्तु की कोई कमी ना रहे। सदैव भी आप लोग प्रसन्न रहे। आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स, मम्मी पापा, भाई बहन, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, और थोड़ी भी अगर आपको हेल्पफुल लगे तो कमेंट अवश्य करें।
तो मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ, नई कहानी के साथ, नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय माता की, राधे राधे कमेंट में लिखते रहिए। जय माता की, राधे राधे।